द्रव्य, चेत, काल और भाव, 4 प्रकार से भक्तियों को किया जाता है। आपके लिए द्रव्य बहुत अच्छा मिल गया। द्रव्य अर्थात देखिए, एक पर्यायगत द्रव्य है ना। तो सबसे पहले पर्यायगत द्रव्य आपका मनुष्य पर्याय है भक्ति करने के लिए। ये हमारे लिए उत्तम कुल मिल गया, उत्तम धर्म मिल गया, ऐसी भक्ति आराधना करने के लिए। इसलिए उत्तम द्रव्य तुम्हारे पास है। और भगवान की पूजन अपन करते हैं, भगवान की आराधना अपन करते हैं। तो अब हाँ, हमारे यहाँ कहा भी स्वर्ग के देवगण जब भगवान के समुद्र में आते हैं, नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, तो वो कौन सी द्रव्य लेकर के जाते हैं? वहां लिखा है दिव्येन पुष्पेण। अब आप कहोगे कोई बगीचा के पुष्प लेकर के गए होंगे? नहीं, वहां पर कल्प वृक्ष के पुष्प होते जो दिव्य होते हैं, जीवों से रहित होते हैं। दिव्येन पुष्पेण दिव्येन अक्षिण, दिव्य अक्षित हैं और अच्छे से दिव्येन वासेन, अच्छे उनके वस्त्र भी सुंदर होते हैं। और दिव्येन नानेन, उनका भगवान का अभिषेक आदि करते हुए, उनका नहन आदि करते हुए, गंधेन, अच्छे गंध सुगंधित द्रव्यों को चढ़ाते हैं, तो वो दिव्य होते हैं। ऐसे ही दिव्य भावों के साथ और द्रव्य दिव्य लेकर के, अच्छे रत्नमयी द्रव्यों को हाथ में लेकर के भगवान के चरणों में जाता है। और वहां जाकर के एक नहीं, अपन तो यहाँ भी सुबह सुबह ही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे करेंगे। वहां उनको अहोरात्रि, कोई दिन और भेद ही नहीं रहता, 8 दिन नंदीश्वर द्वीप में, वहां नंदीश्वर में सिद्धों की आराधना, अरहंतों की आराधना वह निरंतर करता रहता है। देवों का समूह, जिसे लग करके लगता है कि वास्तविक भक्ति अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो किनके पास मिलती है? लेकिन ध्यान रखना, उसकी भक्ति उस भव में मोक्ष का कारण नहीं बनती है। उस भाव में उसका मोक्ष कारण नहीं है, पर भाव में मोक्ष का कारण जरूर बन सकती है। लेकिन मनुष्यों के लिए कहा गया को उसकी भक्ति उसी भाव में मोक्ष का कारण बन सकती है, उसी भाव में वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अंतर क्या है? जब तक हमारा मोह का क्षय नहीं होगा तब तक तुम्हारा मुक्त में मोक्ष की प्राप्ति 3 काल में संभव नहीं है। समझ लो, हम भगवान की आराधना या सिद्धों की आराधना करते हैं, सिद्ध भक्ति करते हैं, या देव साधु गुरु की पूजन करते हैं, उसका उद्देश्य भगवान हमारा क्या है? मोह को बढ़ाना है कि मोह को घटाना है? हाँ, ये ध्यान रखना। भगवान की भक्ति करने का उद्देश्य मोह को कम करना होता है, मोह को बढ़ाना। महाराज, फिर भगवान से राग करना भी तो मोह है। राग करने, भगवान से राग करेंगे तब तो भक्ति होगी, तो ये मोह नहीं है। हाँ, वो मोह है। लेकिन कौन सा मोह है, कौन सा राग है? उस पर लिखा है कि वो प्रशस्त राग है जो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। आपके लिए क्या करने वाला है? आपको बहुत अच्छे से पोषण करने वाला है, आपके अंदर की निर्मलता को लाने वाला है। हम अपने अंदर के परिणामों में निर्मलता लाना चाहते हैं। भगवान की भक्ति ही एक माध्यम है जो आपके अंदर के मोह को कम कर सकती है। किसी ने कहा तो भगवान की भक्ति तो साबुन का काम करती है। बिल्कुल साबुन का काम करती है। साबुन क्या करती है? आपके गंदे कपड़ों को क्या कर देती है? धो देती है ना।
आपके जैसे गंदे कपड़ों को धोने का काम साबुन सोडा करता है ना? ऐसे ही अगर आपकी मन की गंदगी को साफ करना हो, आपके अंदर के का आत्मा के कर्म रूपी मल को धोना हो, तो मात्र एकापि समर्थी हम जिन भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही उसमें समर्थ होती है। जिनेंद्र भगवान की आराधना ही उसमें हमारे लिए समर्थ वान होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस मनुष्य द्रव्य मिला हुआ है, मनुष्य की पर्याय मिली है। इस मनुष्य पर्याय का सबसे पहला कर्तव्य कहो, परम आवश्यक कहो, वो है देव पूजा। इसलिए द्रव्य प्रवाद में क्षेत्र कहाँ पर करना, किस स्थान पर करना भगवान की पूजन। देखिए, आज अपन जब भी जहाँ पूजन भी करते हैं तो जिनेंद्र भगवान के जिनालय में ही करते हैं, है ना? एक पूजन यहाँ करते हैं और जिनालय में करते हैं। जिनालय के बाद वही पूजन, जैसे ये आराधना अपन आज अपने नगर यहाँ के जिनालय में कर रहे, तो इससे और साथ ही साथ विशेष पुण्य का बंध तो होता ही है। लेकिन यही पूजा जब हम किसी अच्छे अच्छे क्षेत्र पे आदि जाकर करते हैं, कोई क्षेत्रों पर करते हैं, तो और उसमें विशेषता आ जाती है। ये क्षेत्र कर पुण्य में विशेषता है। वही जाकर के भगवान की सिद्ध भूमि आदि में करते हैं, समेत सकर जैसे क्षेत्रों पर करते हैं, तो शाश्वत भूमि का विशेष प्रभाव आपको दिखाई देता है। उस भक्ति का फल हमें मिलता है। इसलिए क्षेत्रगत भक्ति ये कहलाती है। एक कहावत है, अपने आप को कहते हैं, सोना तो वैसे ही चमकदार होता है ना? और उसमें सुहागा और मिल जाए तो उसकी चमक को और क्या कर देता है, और निखार देता है। सोने पे और सुहागा, भगवान की भक्ति तो स्वर्णिमम है ही। भगवान की आराधना करना स्वर्णमय है ही, लेकिन साथ में सुहागे का काम क्या करना, अष्टानिका महापर्व में सिद्धों की आराधना, भगवान की भक्ति करना, ये तो सोने पर और सुहागा क्या डबल सुहागा जैसा है। हमारे यहाँ 10 लक्षण पर्व है, अष्टानिका पर्व है, 16 कारण पर्व है। ये शाश्वत पर्व हैं। शाश्वत पर्वों में सिद्धों की आराधना करने का संयोग आप सब लोगों को मिला हुआ है। तो ऐसे अवसरों पर हम अपने मन को अच्छे से विशुद्ध बनाकर के, इसको कहा जाएगा क्षेत्रगत भक्ति। अब वो कालकृत भक्ति, जब भी कोई अच्छी आराधना का कार्य होता है तो तय कर, जहाँ जहाँ भी मुनि संग होते हैं, ऐसे अष्टानिक आदि पर्वों पर जब भी कोई मान लो जहाँ चतुर्मास होता है, संभवतया 90% या 100% तो वहाँ विधान आदि तो होते ही हैं। आपको कालकृत भक्ति ये कहा गया। अब आएगी भाव। आप किस भाव से कर रहे हो? हाँ, किस भाव से कर रहे हो कि अच्छा धन पैसा खूब आ जाए, इसलिए कर रहे हो? देखिए, कभी भी भगवान की भक्ति करो तो धन पैसे के लिए नहीं करना। क्यों? जो धन पैसे की चाह रख कर के भगवान की भक्ति करता है, उसको कहा गया, कौन सी भक्ति हो गई वो? उसको निस्वार्थ वितराग भक्ति नहीं कही जा सकती। हमारे यहाँ भगवान की भक्ति को इस काम रूप से कोई कामना, सांसारिक कामना रख करके मत करना। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हें संसार की कामना मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अपने यहाँ अपन कहते हैं, उसमें जब अपन धर्म में जाचे सुरतरु देह सुख, धर्म भावना 12 भावना में एक पंक्ति आती है धर्म भावना में,
जाचे सुरतरु देह सुख, चिंतत चिंता रैन, और बिन जाचे बिन चिंत वे, धर्म सकल सुख देन। ये पंक्ति को बहुत अच्छे से चिंतन करना। इसमें लिखा है कि स्वर्ग में देवों के या भोग भूमि में जो कल्प वृक्ष हैं, उनके पास देव को जाकर के मांगना पड़ता है, तब उनको मिलता है। जांचे सुरतरु, सुरतरु का अर्थ कल्प वृक्ष है। जांचे यानी मांगने से, याचना करने से। वो कहता है वस्त्रम देही, है ना, और भी जो कुछ भी उसको चाहिए था तब उसको मिलता है। जांचे सुरतरु देह सुख, चिंतत चिंता। अब वही चिंता में लगे रहते, अब क्या मांगना है, अब क्या मांगना है, अब क्या चाहिए। दिन रात उसी चिंता में उसका जीवन लगा रहता है। लेकिन बिन जांचे बिन चिंत वे, बिना मांगे बिना चिंता किए धर्म सकल सुख है। सारे सुख, संसारिक सुख भी मिलता है, पारलौकिक सुख भी मिलता है। यहाँ का सुख भगवान की भक्ति धर्म के माध्यम से, धर्म की आराधना करने से, उस धर्मात्माओं की आराधना करने से यह सुख तो मिलता ही है, परोभव का सुख भी तुम्हें मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर तो ये होना चाहिए, भगवान के सामने जाओ, ये की पंक्ति, बेरी नैया के प्रभु जी खाई खबैया तो चिंता मोहे काहे की। ये वाला चिंतन होना चाहिए महाराज। भगवान, मुझे आपके पास आ गए, अब चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। यहाँ तो जैसे आप निश्चिंत बैठे हो, भगवान की मुद्रा को देखो आप, उनको कोई चिंता दिखाई देती है आपको? हमारे भगवान की मुद्रा आपको बताती है कि आपकी चिंता दूर करना हो तो निश्चिंत बैठने वाले उन वितरागियों को देखो। सारे चिंता से परे आत्मचिंतन की उस गहराई में उतर जाओ, अपने अंदर के उस द्रव्य को पहचानो, अपने अंदर के उस भाव को समझो। मेरा भाव संसार के विषय कसायों में रमने का नहीं है, मेरा भाव संसार से परे होने का है। मैं इस संसार से पार होने के लिए मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है। मुझे इस भव से पार होना है, इसलिए भगवान आपके चरणों में आया हूँ इस भाव के साथ। मुझे संसार सुख की नहीं, मुझे तो बस आपकी भक्ति का सौभाग्य मिल गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य कर्म का उदय है। वास्तविक रूप से ये बिल्कुल सत्य कहा है कि जिनके जीवन में विशेष पुण्य कर्म का उदय होता है, वे ही ऐसी भगवान की आराधना भक्ति कर पाते हैं। लिखा है उसमें, हमारे लिखा है, कामी क्रोधी लालची। देखो, कामी क्रोधी लालची, इनसे न भक्ति होए। ये कभी भगवान की भक्ति नहीं करते। इनको तो क्या चाहिए, क्योंकि ये कसाय भाव है, और कसाय भाव के साथ भगवान की भक्ति आराधना तीन काल में संभव है ही नहीं। इसलिए हमें भगवान की भक्ति इन तीन भाव के साथ नहीं करना। कामी क्रोधी लालची, इनसे न भक्ति होए। भक्ति करे कोई सूरमा। भगवान की भक्ति करने वाला कौन होता है? सूरवीर, जो अपने अंदर की मोह, कसाय, राग, देश, इन सबको दूर करने का उद्देश्य लेकर के चलता है, वही सच्चा सूरवीर हुआ करता है, महान होता है। इसलिए भगवान की भक्ति करने वाला बनियों का काम नहीं है, और बनिया बन करके भगवान की भक्ति नहीं करना। इसलिए आज आपको भूमिका के रूप में यही कहा कि ये 8 दिन तुम्हें क्या बनना, बनिया नहीं बनना। क्या बनना है? बढ़िया बनना है। बनिया नहीं बनना, लोभ भाव मत रखना, लालच मत रखना। क्यों?
क्षत्रिय सूरवीर वही होता है जिसके अंदर भगवान की उस स्वरूप की ओर दृष्टि होती। भगवान ये तो हाथ का मैल है, धन संपत्ति आज मेरे साथ है, कल किसके साथ रहेगी कोई भरोसा, लेकिन आपकी भक्ति अगर मैंने मन से की है, ये मेरी भक्ति को कोई छीन नहीं सकता। आपके पुण्य को कोई छीन सकता है? कोई कितना भी आदमी, बड़े से बड़ा राजा नहीं, धनपति कितना बड़ा भी कोई आ जाए, लेकिन व्यक्ति के पुण्य को कोई नहीं छीन सकता। इसलिए वो कमाओ जो कोई छीन ना सके, कोई लूट ना सके। इसलिए भगवान की भक्ति को अच्छे से करना है, भावों के साथ करना है। आज ये 4 प्रकार के भावों को हमने आपके सामने, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा मिल गया है। उत्तम द्रव्य है, उत्तम क्षेत्र भी है, अच्छा जनार्दन है, उत्तम काल भी मिल गया, अष्टानी का महापर्व, और साथ साथ महामुनि संघ का भी समागम भी आपको मिल गया है। और बस ये आपके ऊपर आधारित है। ये हमारे अब चौथा, ये 3 तो बाह्य निमित्त है, लेकिन चौथा बाह्य निमित्त नहीं है, वो स्वनिमित्त है। क्या है? भाव आपके स्वयं होंगे, जैसे भावों से करोगे वैसा पाओगे। बस अच्छे भावों की सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द करो, यही भावना लाया हूँ। बस ऐसी भक्ति को लेकर के आओ, अच्छे से मनोभावना के साथ, भक्ति के साथ चलते हैं अपन सब। आज के इस प्रारंभिक दिन में हम अच्छे मन से, वचन से और काय से, बाहर से नहीं, तीनों का संयोग बना करके, भक्ति भाव को लेकर के जल्दी से आज के इस कार्य को अपन पूरा करेंगे। इतना ही कहते हुए विराम।